7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया में ये जो वार चल रहा है, इतना सारा वार प्रेजेंट अगर हम लोग देखें ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में वार, साथ ही साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वार, रशिया यूक्रेन वार, इतना सारा जो वार चल रहा है, क्या इससे दुनिया वाले खुश है? Around the globe, conflict is on the rise, and the weapons fueling it are deadlier and more destructive than ever. These wars of death and destruction are coming in from southern Iran. Destroyed buildings and rubble on the streets. Every airstrike leaves more families displaced. For many, it means constantly moving from one place to another. For them, a shelter today may be unsafe tomorrow. ओवरऑल अगर देखा जाए, जितना सारा कंट्रीज में जो वार हो रहा है, उससे कंट्री के जो सिटीजन है वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि वार हो, मगर फिर भी ये वार होते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना सारा जो आम जनता है उन लोगों को मारना पड़ रहा है। ऑन द अदर साइड दुनिया में ये वार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुरू हुआ था यूक्रेन वार से और अभी अगर देखें दुनिया में बहुत जगह एक साथ बहुत सारा वार रन हो रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो वार है इसमें डिस्ट्रक्शन जो है और भी ज्यादा होगा। मगर इसके पीछे मेन रीजन क्या है? कौन सा कंट्री है जिसके वजह से ये जो वार मशीन है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आम जनता को ये वार चाहिए नहीं, मगर फिर भी ये वार जो है दिन ब दिन हम लोग को खत्म करते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया में इतना सारा वार होने के पीछे रीजन क्या है और ये सारा वार होने के पीछे किसका फायदा है। The US has the most powerful military on earth. Since October 7th, the United States has sent all types of military aid to Israel. The US weapons industry. What impact is it having on our world? More conflict means greater profits. And there's never been a better time to be in the business of war. Well, they're not just making the weapons. What they're doing is they are creating a narrative with their dollars. We've ever had in history for military, $1 trillion, getting the latest weapons. And, you know, I hate to do it because we believe in peace through strength. ये कहानी जो है, ये कहानी शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर यूरोप के ऊपर अटैक किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस को वार में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यूएस ऐसा कंट्री हुआ करता था उसमें जिसको सिर्फ बिजनेस पता था। उसको पता था कि अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे गेन करना है और वो बिजनेस में ही अपना ज्यादा जो टाइम है वो यूज करता था। जबकि डिफरेंट कंट्रीज जो है उस टाइम में भी वार में कनेक्टेड था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जापान जो है वो ग्रो करने लगा। इसके बाद 1941 में जापान पावरफुल होना शुरू किया और जब भी कोई पावर किसी के पास आता है, अगर वो उसको मिसयूज करता है तो उसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जापान के साथ भी कुछ इस तरह का कुछ हालत हुआ। जापान जब पावरफुल होने लगा तो अपना जो पावर है वो डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर शो करने लगा, जिसमें कोरिया, ताइवान, चाइना का कुछ पार्ट भी था। और उस टाइम में धीरे धीरे जापान और भी एग्रेसिव होने लगा। जापान को रोकने के लिए यूएस ने चाइना को वेपन सप्लाई किया और चाइना को हेल्प करने का कोशिश किया। ये बात जापान को नो डाउट अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से 1941 7 दिसंबर में जापान ने यूएस का पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। यूएस भी चुप बैठने वाला नहीं था। यूएस को जापान के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करना ही पड़ा। मगर यूएस के पास एक प्रॉब्लम था। क्या? यूएस के आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स इस तरह का नहीं था जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिसके वजह से यूएस को पता था कि अगर जापान के अगेंस्ट में वार लड़ना है तो यूएस को ग्रो करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एमुनिशन है, जो भी वेपन है, वो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। अब यूएस में था सब व्यापारी, सबको समझ में आता था जो है वो बिजनेस। हर किसी को पता था अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसका रिटर्न क्या आएगा, ये कैलकुलेशन यूएस बहुत अच्छी तरह से समझता था। जिसके वजह से यूएस के जो भी बिजनेसमैन थे वो लोग इन्वेस्टमेंट में घबरा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि वार जो है वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तब जाके ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये तो जीरो हो जाएगा। जिसके वजह से हर कोई इन्वेस्टमेंट करने में रेडी नहीं था। यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम में एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया और गवर्नमेंट के तरफ से गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट को इशू किया गया।
इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया जो कोई भी वार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट उन सारे इन्वेस्टर को एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज जो है वो इन रिटर्न देगा, भले ही वार हो या ना हो, पैसा का जो है उसमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता ही रहेगा। जिसको देख के यूएस के सारे जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे, हर कोई इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि हर किसी को पता था कि अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में अगर वार खत्म भी हो जाता है तो अपना पैसा जो है उसमें मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता ही रहेगा। और ये अनाउंसमेंट के बाद यूएस के जो बिग इन्वेस्टर थे वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें फोर्ड ने इन्वेस्ट किया था B2B बॉम्बर्स मैन्युफैक्चरिंग में, जनरल मोटर्स ने इन्वेस्ट किया टैंक और इंजन मेकिंग में, और बोइंग B-17 बॉम्बर्स मेकिंग में इन्वेस्ट किया। यूएस ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, जिसके वजह से यूएस न्यूक्लियर बम बना पाया और 1945 में वही बम जाके जापान के ऊपर फेंका गया। इसके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टॉप हो गया। आने वाले दिनों में यूएस को एक बात क्लियर हो गया कि वार में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, अगर दुनिया में हर टाइम वार चलता रहता है तो वार में जो भी एमुनेशंस लगता है या फिर जो भी वेपन लगता है उस मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो दूसरा कोई बिजनेस में नहीं मिल सकता। यूएस को जब ये बात समझ में आ गया तो यूएस ने अपने तरफ से स्टेप लिया, जिसमें यूएस चाहता था कि दुनिया में हर टाइम कोई ना कोई वार होता रहे, जिससे यूएस के जो कंपनीज है जिसमें यूएस के इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट किए है वो सारे बिजनेस चलता रहे। अब इसके पीछे भी एक फंडा था। फंडा क्या था? यूएस का जीडीपी का 40% जो है वो इससे चलता था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए यूएस का टोटल जो पॉपुलेशन था उसमें 1.7 करोड़, लगभग 13% ऑफ यूएस का जो पॉपुलेशन था वो यही सारे वेपन फैक्ट्रीज में काम करता था। अब जो लीडर्स थे यूएस के उस टाइम में ये पता चल गया था कि अगर वार खत्म हो जाता है तो इन सारे का जो जॉब है वो चला जाएगा, अगर जॉब चला जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो जो भी लीडर्स है उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा, जिसके वजह से यूएस हमेशा चाहता था कि वार चलता रहे और ये वार मशीन इस तरह बिल्ड हुआ। यूएस ने अपने तरफ से डिफरेंट वार जो है वो डिजाइन किया। यूएस ने अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री को नेगेटिव शो करके उन लोगों के साथ वार में कनेक्टेड हुआ। और जब यूएस को पता था कि यूएस को आगे लड़ना है और लड़ने से यूएस का फायदा होगा, यूएस ने खुद का जो एनिमी है वो भी मैन्युफैक्चरिंग किया था। क्यों? क्योंकि यूएस को चाहिए था एक लॉन्ग टर्म एनिमी जिसमें यूएस अपने तरफ से दिखा पाए कि आने वाले दिनों में वो यूएस के लिए खतरा बन सकता है। और इसीलिए यूएस ने कैपिटलिज्म को शो किया कि यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म है उसके अगेंस्ट में। हॉलीवुड से लेके जो वेस्टर्न मीडिया था वो यूएसएसआर कम्युनिज्म को एज ए नेगेटिव शो कर रहा था यूएस के लिए, और यूएस यूएसएसआर के साथ वार में कनेक्ट हो गया। सिर्फ यही नहीं, यूएस अपने फायदे के लिए डिफरेंट कंट्री लाइक वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो, हर कंट्री को डिफरेंट टाइम में वेपन सप्लाई किया है, मॉनिटरी फंडिंग किया है, जिसके वजह से कंट्री के बीच में वार होता रहा। और आने वाले दिनों में यूएस उसी से प्रॉफिट गेन किया है, जिसके वजह से जो ये वार मशीन है ये हमेशा चलता जाए। आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें दुनिया में जितना भी वार चल रहे हैं सारे वार में कहीं ना कोई कनेक्शन यूएस का रहता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूएस हमेशा अब दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने का एक ढोंग करता है, जिसमें देखा जाए यूएस अपना जो फायदा है वही समझता है। और कभी भी कोई कंट्री में अगर वार होता है तो यूएस प्रोएक्टिवली उस कंट्री में कोई ना कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है, जिससे वार जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो। और यूएस का ये सारा जो वार मशीन है या फिर ये सारे जो कंपनीज है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स हो चाहे एमुनिशंस हो, ये सब कुछ बिकता जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया में आज के डेट में जो वार चल रहा है इसमें सबसे जो मेजर रीजन है वो है यूएस, और इससे यूएस का जो फायदा मिलता है यूएस को वही। प्रेजेंटली अगर हम लोग साउथ एशिया में भी देखें डिफरेंट कंट्री के साथ यूएस का जो भी कनेक्शन है या फिर हमारे पड़ोसी के साथ यूएस का जो कनेक्शन है, जिस तरह से यूएस उन लोगों को फंडिंग करता है, इससे तो एक चीज क्लियर पता चलता है कि यूएस को पता है कि अगर वार होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जाके यूएस से कुछ ना कुछ वेपन जो है वो खरीदेगा और इससे यूएस का ही फायदा होगा। इसीलिए दुनिया भर में हर जगह में यूएस फंडिंग करता रहता है। सिर्फ यही नहीं, हम लोग पास्ट में भी देखे इराक और ईरान के टाइम में सद्दाम हुसैन को, एक सद्दाम हुसैन जिसको यूएस ने एक टाइम में अपने तरफ से वेपन प्रोवाइड किया, मॉनिटरी फंडिंग किया, सपोर्ट किया, और एक सर्टेन टाइम के बाद उनको यूज करने के बाद उनको ही आगे जाके फांसी में चढ़ाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया को समझना चाहिए कि ये जो वार है ये वार मशीन कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यही एक ऐसा बिजनेस है नो डाउट जिससे कंट्री जो है बहुत फास्ट ग्रो करता है। ये सब सुन के आप कह भी सकते हैं कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डिफेंस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग भी उसमें एक पार्ट है।
तो नो डाउट अगर आपको सरवाइव करना है तो खुद का सेफ्टी का तो मैटर करता ही है। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो भी डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं इसमें हम लोग को क्या स्टेप होना चाहिए फ्यूचर में, और यूएस अगर इस तरह से ग्रो कर रहा है सिर्फ दुनिया में एक दूसरे को लड़ा के अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, तो उससे हम लोग कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।